हर जलन को मशाल करते रहो, आहटों से सवाल करते रहो, बेरुखी न मर जाए कोई, आदमी का ख्याल करते रहो। शुक्रिया। फंसा तो कैडा ही दिया इसने आज। कहाँ गया महेंद्र, फंसा के मुझे निकल लिया कहीं। हाँ, बिना पेमेंट के किसी कवि से पढ़वाना ऐसा ही समझो जैसे बिना साई के रिश्ता करवाना। तो इसने अड़झा तो दिया है मुझे, पीछे नेता बैठा दिए, मतलब वार भी हो तो पीठ पीछे ही हो। लेकिन एक बात विवेकानंद जूली जी ने बड़ी अच्छी कही थी कि डर बना रहता है मीडिया का। डर तो वास्तव में बना रहता है। मैंने तो एक कहानी सुनी है, एक बार एक बंदर और शेर के कथा किस्सा बड़ा पॉपुलर है मीडिया के लिए, इससे बढ़िया बात मेरे पास आज कोई नहीं है। एक शेर नीचे सो रहा था, ऊपर बंदर बैठा हुआ था, बंदरी उसके पास में बैठी थी। कहना यार तू रोज अकड़ दिखाता है, तू शेर की पूंछ पकड़ के बताना तू। अब उसने, अब लुगाई के उसमें आ ही जाते हैं चौधरी जी कोई ना कोई, तो बंदर भी आ गया अपने लुगाई के कहने में। उसने जाके नीचे शेर की पूंछ मरोड़ दी, शेर की नींद खुल गई, उसको खड़ा देखा बंदर ऊपर, वो भाग गया उसकी तरफ। अब बंदर आगे आ गया, शेर पीछे पीछे, बंदर आगे गया, शेर पीछे पीछे। रास्ते में उसे एक दर्जी की दुकान मिली, वहां एक अखबार पड़ा हुआ था। मीडिया वालों ध्यान से सुने, मीडिया का डर कहते किसको है। तो उस बंदर ने चश्मा लगाया दर्जी का और अखबार कर लिया आगे और सिर झुका लिया नीचे, और वो शेर पीछे फड़फड़ी मारता आ रहा। तो इतने वो उसने कहा, कहना तने ऐसे किसी बंदर को आते देखा क्या? तो उस बंदर ने नीचे सिर झुकाए झुकाए अखबार आगे लगा के कहा, कहना वही बंदर जिसने एक शेर की पूंछ मरोड़ दी थी। कहने का छप गई क्या अखबार में? तो ताली बजा दो, इन मीडिया का इतना डर रहता है। साढ़े जंगल के शेर तक को खतरा था, उल्टा ही मोड़ लिया। वो कहना भाड़ में जाए, बंदर सुस रहा है तो अखबार में छाप दी इसने। तो आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी व्यवस्था इन अखबार वालों के जिम्मे रहती है। लेकिन एक अच्छी बात लगी उसको कि उसकी घरवाली उसको पूछती रहती है कि तू बचेगा कि नहीं बचेगा। घरवाली से ये भी वही है जो बंदर की घरवाली ने इसका हाल करा था, वो इसका भी महेंद्र का घर में वही हाल है, इससे कोई नहीं बचा हुआ है। सच बेधड़क होना चाहिए। एक पंक्ति समझ ले बस पत्रकारिता, तो सब कुछ विषय स्पष्ट हो जाएगा। उच्छृंखलता में और बदतमीजी में थोड़ा सा अंतर, मैं आप सबके मन की बात कह रहा हूं और पत्रकारिताओं से भी कह रहा हूं। चरण चुंबन में और विनम्रता में एक अंतर है, तो उच्छृंखलता में और बदतमीजी में भी एक थोड़ा सा अंतर है। पत्रकार को निर्भय निर्भीक होना चाहिए, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए कि लोग ये ना कहना शुरू कर दें कि ये तो फला फला मीडिया है, मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, लेकिन ये भी ना कह दें कि इसके जो मन में आता है वो सब कुछ कह दे। ये बात हमारे नेताओं को जरूर अच्छी नहीं लगती होगी कि हमेशा नेगेटिव लोग क्यों बातें हमसे, हमेशा हमारी नकारात्मक बातें क्यों करते हैं। तो मैं अपने राजनीतिक मित्रों से एक बात कहना चाहता हूं, कवि और पत्रकार राजनीति के स्थायी विपक्ष हैं, इस बात को ध्यान रख लें। हमारा काम आपसे सवाल पूछना है, आपके बहुत अधिक चरण चुंबन वो तो आपके नेता बाकी लोग कर लेंगे, आपका मीडिया हाउस है वो सब कर लेंगे। लेकिन यदि कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, बाकी काम आप प्रशंसाओं के आपके पोस्टर छपते हैं, हम आपको वो ध्यान दिलाते हैं कि यहां आपकी दुखती रग पर यह आपने गलत किया था। इसलिए किसी पत्रकार को इसलिए विपक्षी मत समझ लीजिए कि वो आपकी नेगेटिव बात दिखा रहा है। नेगेटिव बात दिखाना ही उसका फर्ज है। और प्रिय महेंद्र ने जो 1 वर्ष में किया है, योगेश भैया ऊपर आ जाइए, आ जाओ। बिना टिकट के बाद आदमी को ऐसी हालत हो जाती है। आज वो मेरे से कह रहे थे ठंड पड़ रही है ठंड, मगर कांग्रेस वाले से पूछो पाड़ा पड़ रहा है पाड़ा। तो तुम खाली ठंड की बात कर रहे हो, हालत दूसरों से पूछो। लेकिन हाँ बिल्कुल, हाँ पाड़ा बांध दिया आज तो कतई। अच्छा बलबीर छिल्लर जी, मैं सच बता रहा हूं, केवल आपको देख के मेरे को खुशी हुई है। पीछे बैठे हमारा एक चौधरी बैठा। अच्छा शुरू में तो रामानंद जी मुझे ये लगा मैं किसी यादव सम्मेलन में आ गया हूं क्या। चारों तरफ देखे फलाने यादव वो यादव, एकमात्र एक चौधरी दिखा, तब मेरी सांस में सांस आई। मगर जाट एक ही बतेरा, खूंटा जहां गाड़ दे वहीं गाड़ दे। वो नहीं, वो जाटों का होता है ऐसा। एक चौधरी साहब के रिश्ते के लिए आगे 4 लोग। अब ये हमारे चौधरी हैं तो थोड़ी ना छोड़ दो। पत्रकार में और कवि में यही खास बात है, वो अपने कुणबे वालों को भी नहीं छोड़ता। तो एक चौधरी के रिश्ते करने वाले आगे, पत्रकार भी यही है जो मैं बता रहा हूं। कहने लगे चौधरी साहब रिश्ता करना है, छोरे कितने हैं? कहने लगे भाई 4 हैं। कहना चारों करें के हैं? कहना चारों ही डॉक्टर हैं। कहना बात जमी को ना? कहना जमी तो मेरे भी ना। चौधरी बोला। कहना फिर तू कैसे कह रहा है कि तेरे चारों छोरे डॉक्टर हैं? कहना मैं किम में भी पूछूं ना तो यूं कह तेरे के बीमारी से है। तो मैंने सोची सारे डॉक्टर ही बन के दिखे। तो ये पत्रकार भी वही है, हर बात में ही पूछे तेरे के बीमारी से है, तो ये तो अपना बूम हाथ में पकड़े और के बीमारी से करते पहुंच जाते हैं। लेकिन पत्रकारिता
जिस दिन बिकना शुरू हो जाएगी, बस एक के लपेटे में आया महेंद्र तू, वो आया पंडित धर्मवीर के, उन्होंने बांधी तेरी पोटली ठीक सी, बाकी के तो जो तेने बखिया उधेड़ी है मैंने देख ही ली है। लेकिन कभी कभी पंडितों से दूर रहा कर, पंडितों के चक्कर में एक बार एक चौधरी फंस गया था, कहना अरे पंडित तुम क्या हो, क्या बेकार की बातें करते हो, तुम्हारा करना क्या है, 4 मंत्र पढ़ो, फेरे पढ़ो और वो लेके ले आते हो, आटा मांगते हो, ये करते हो। कहना चौधरी तुम्हारा काम क्या है, तुम अहीर और जाट सिर सेना में जाते हो, झंडे करो, बुलंद करो, ये भी कोई काम है। कहना इतना आसान समझ रहा है तू बलिदान होना, कहना तू इतना आसान समझ रहा है आटा मांगना। अब चौधरी पहली बार किसी पंडित के फेरे में फट गया, कहना हाँ ला मुझे दे झोली, मैं मांग के बताऊंगा। उस पंडित ने जैसे इसको हमारे महेंद्र को गड़ गया, ऐसे उसने पकड़ लिया चौधरी को, कहना ये तो ले झोली और ये ले सारंगी और ये ले चोगा पूरा भगवा वस्त्र का, मांग के बता। अब 6 फुट का बलबीर छिल्लर जी जैसा आदमी चौधरी बाबा जी का भेष बना लिया, सारंगी दे दी हाथ में, पोटली लटका ली गले में। अब शाम तक दे सारंगी यही समझाया, तब पंडित तक ऐसे मिल जाता है आटा। शाम तक 6 फुट का आदमी देख के कोई आदमी भीख ही ना दे। भीख होने के लिए पर्सनैलिटी थोड़ी सी दुबड़ी पतली होनी चाहिए, प्रमोद मलिक साहब जैसी कुछ हो मामला, तो मामली दे भी दे के दया करके यार ऐसे आदमी को दे दो। अब छिल्लर साहब को कौन कह, शर्म नहीं आती, 6 फुट का खागड़ फिर रहा है। शाम तक पसीने आ गए साहब उसको, जाट को कहला वास्तव में यार मांगना बड़ा केड़ा काम है, पंडित सही कह रहा था। शाम को अंधेरा हो गया, वो बहरोड के किसी तसिंग वसिंग की गली में बढ़ गया और वहां सारंगी बजा रहा, वो अंधेरा वैसे हो गया, थक गया, एक चून का आटा ना दिया किसी ने उसको। एक कुतिया पड़ी थी अंधेरे में, काली कुतिया, उसके पूंछ पर धरा गया उसका पैर। अब वो कुतिया भड़क गई, भाव भाव भाव। चौधरी ने देखा साला मांगने के अंदर एक कुतिया की भी एंट्री होती है, कि ये बात तो पंडित ने बताई नहीं थी। फिर भी उसने हिम्मत से मारी, अब कुतिया भाव भाव करे। 3 मिनट तो चौधरी ने तमाशा देखा। अब शाम तक उसे गुस्सा तो आ ही रहा था, कुछ मिला नहीं था। उसने मारा यूटर्न कुतिया की तरफ। अब कुतिया ने यह सीन पहली बार देखा, कोई बाबा जी उसकी तरफ चला आ रहा है। आज तक तो कुतिया देख के भागते थे बाबा जी, पहला बाबा जी देखा, बाबा जी था ही कहां, भीतर तो जाट फंस रहा था उसके। अब वो कूं का कुतिया के आंख बाहर आ गई, वो पीछे बैक गियर में शुरू होगी और चौधरी आगे आ गया, कूं कूं, कुतिया भौं भौं, कूं कूं भौं भौं। 4 घंटे समझ लो 30 मिनट तक कंपटीशन चला। कुतिया के गले में टॉन्सिल हो गए साड़ी के, भौंकती कितना, वो भौं भौं कर कूं कूं, आखिर वो पानी के कुंडे में घुस गई। और चौधरी फिर भी वहीं कर रहा, कूं कूं, नाक पे से एक टेक रखी उसके सारंगी, कूं कूं, वह कर रही पड़ी भौं भौं, जैसे तुम्हारी हालत कर दी हमारे नेता कर देंगे जो। शाम को पंडित को याद आई, कहने लगा यार वो चौधरी भेजा था मांगने के लिए, है कहां वो। जाके देखा चौधरी पालकती मार के बैठा नीचे कुतिया पानी के कुंडे में, और उसके नाक पे सारंगी टेक रखी चौधरी ने। कहने लगा चौधरी ये क्या कर रहा भाई तू इसका, कहला साड़ी की भौं निकाल रहा हूं, उसकी 1.5 मिनट में और बचेगी, बस काट दूंगा। तो ताली बजा, तो नहीं भौं तो नेताओं की काट ही देते हैं पत्रकार। तो इन जाटों से पंगा मत लो, या तो पंडित से निपटा लो जैसे उन्होंने निपटा दिया। प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे। प्रेस के लोगों, आपकी खुददारी के नाम 2 लाइन कह रहा हूं। प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे, उमड़ती आस्था के दीप सुंदरतम नहीं टूटे। जहां पागल अंधेरों की जरासी एक धमकी पर विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं डूबे। जहां हो सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं डूबे। हम लोगों की खुददारी खरीदने के लिए सच चाहे इतना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे लथपथ हो या कि पसीने से, लेकिन तुमको सुनना होगा, हमको खुलकर कहना होगा। इस बात को खुददारी से जीने वाले चंद पत्रकार बचे, चंद कलमकार बचे हैं। उनके नाम 4 लाइन कह रहा हूं। जिंदगी भर टूटने का डर झुका जिसको न पाया, हार कर खुद मौत ने भी जन्मदिन जिनका मनाया। तुम उन्हें दे दो चुनौती जो बुझाने पर तुले हैं, ये वो दीपक हैं जिन्हें खुद आंधियों ने ही जलाया। बड़ी बड़ी तिजोरियां हमारे दरवाजों पर खड़ी रहती। मैं अंतिम दृष्टांत कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं ताज होटल में था एक किसी कार्यक्रम में, एकल शो के अंतर्गत। तो एक बड़े सेठ ने, नाम लेना उचित नहीं होगा, आगरा के अंदर, उसने कहा विनीत जी कभी अपनी पॉकेट से यहां पर आए हो? ये हमारे पत्रकारों से भी पूछा जाता है ये सवाल। आप जब बड़े बड़े इंटरव्यू लेने के लिए जाते हो, कहने लगा पत्रकार महोदय अपनी जेब से कभी खाना नहीं खाया होगा तुमने इस 5 स्टार होटल के अंदर। जो जवाब उन पत्रकारों का है वो जवाब विनीत चौहान का है। जब बड़े बड़े IAS IPS पॉलिटिशियंस और उद्योगपति आपसे कहें कभी अपनी पॉकेट से इसमें नहीं आए क्या ताज होटल के अंदर, मैंने उस दिन जवाब दिया था, बस वही मेरा जवाब है, वही पत्रकारों का जवाब है। मैंने कहा जी सर आप ठीक कहते हैं, आई नेवर कम हियर ड्यू टू माई पॉकेट
बट आई सेवरल टाइम कम हियर ड्यू टू माई पर्सनैलिटी। मैं अपनी पर्सनैलिटी के कारण यहां कई बार आया हूं, तो अपनी उस पर्सनैलिटी को, खुददारी को बरकरार रहिएगा। शायद पत्रकारिता जिंदा रहे, स्वाभिमान जिंदा रहे। हर जलन को मशाल करते रहो, आहटों से सवाल करते रहो, बेरुखी न मर जाए कोई, आदमी का ख्याल करते रहो। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।